आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। अपर जिला जज अष्टम ने सुनाई अनुपम दुबे को आजीवन कारावास, 1 लाख का जुर्माना लगाया। कानपुर के अनवरगंज रेलवे स्टेशन पर 27 साल पहले हुई इंस्पेक्टर रामनिवास यादव की हत्या के मामले में एडीसी 8 की अदालत ने फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश के टॉप 10 तथा मथुरा जेल में बंद माफिया अनुपम दुबे को आजीवन कारावास की सजा तथा 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कानपुर के अनवरगंज क्षेत्र में 27 साल पहले चलती ट्रेन में गोली मारकर हुई इंस्पेक्टर रामनिवास यादव की हत्या के मामले में एडीसी 8 की कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मथुरा जेल में बंद माफिया और अनुपम दुबे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। 27 साल पहले अनुपम दुबे के पिता की हत्या हुई थी। पिता की हत्या का शक अनुपम दुबे को इंस्पेक्टर रामनिवास यादव पर था। तब से अनुपम दुबे इंस्पेक्टर से रंजिश मान रहा था। 14 मई 1996 को इंस्पेक्टर रामनिवास यादव ट्रेन में थे। इसी दौरान अनुपम दुबे ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी थी। इंस्पेक्टर की हत्या के बाद यूपी पुलिस में हड़कंप मच गया था। इस हत्या में उसके साथ उसका रिश्तेदार नाम कुमार दुबे उर्फ बिलैया तथा कौशल भी साथ थे, जिनकी मौत हो चुकी है। बिलैया को फरुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र के ईसाईपुर गांव में पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया था तथा फरुखाबाद में न्यायालय में पेशी पर आया था और इस दौरान पुलिस हिरासत में चकमा देकर भाग गया था। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों के विरुद्ध ठोस एवं कारगर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इस समय अनुपम दुबे के विरुद्ध 63 आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिसमें हत्या के प्रयास, रोड होल्डअप, अपहरण, रंगदारी, वसूली तथा जमीनों पर कब्जे के मुकदमे चल रहे हैं। वहीं इन दोनों उत्तर प्रदेश की मथुरा जेल में निरोध है। उसका दूसरा भाई ब्लॉक प्रमुख अमित दुबे और बब्बन जो D47 गैंग का सदस्य है, ये दोनों हरदोई की जेल में बंद है। उसका तीसरा भाई अनुराग दुबे उर्फ डब्बन फरार है। उस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार इस मामले में तत्कालीन एसपी अशोक कुमार मीणा ने इस दुर्दांत अपराधी की फाइलों को विभिन्न न्यायालय में खुजवा के अभियोजन से पर भी कार्रवाई की थी। पुलिस का ये भी कहना है कि इस माफिया के भय की वजह से न्यायालय में चल रही पत्रावलियां गायब कर दी गई थी। सभी पत्रावलियों को खोजकर पुणे कैसे चालू कराए गए थे। इस मामले में कानपुर के अपर पुलिस महानिदेशक की ओर से की गई पैरवी तथा अभियोजन अधिकारी एडीसी अरविंद कुमार ढिमरी की सजग पर भी चलते इस दुर्दांत अपराधी को न्यायालय से सजा सुनाई गई और इस मामले में पैरवी करने वाले सभी कर्मचारी एवं अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार की घोषणा की गई। ट्रेन में इंस्पेक्टर रामनिवास यादव पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर की गई थी हत्या। जुर्म की गाड़ी कितनी भी स्पीड पे क्यों न दौड़ रही हो, उसे रोकने के लिए कानून की एक कील भी काफी है। अनुपम दुबे 1990 से अपराध की दुनिया में सक्रिय है। लंबे समय से आने वाली सरकारों से संरक्षण मिलने के कारण उनके अपराध की जय वंश बेल दिनों दिन फूलती रही। यहाँ तक कि जिले के बड़े बड़े रसूखदार व्यापारी नेता उसकी चौखट पर हाजिरी लगाते थे। जिले के सहसापुर गांव का रहने वाला माफिया और अनुपम दुबे 36 साल से आपराधिक दुनिया में है। इसके अपराध की पराकाष्ठा इस कदर है कि कोई भी इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि जिले में सभी विभागों में ठेकों से लेकर राजनीतिक गतिविधियों में भी उसका पूरा दखल था। PWD, RES विद्युत विभाग में इसके बिना कोई ठेके पर नहीं उठाते थे। अनुपम दुबे पर अलग अलग थानों में करीब 63 मुकदमे दर्ज है। इनमें हत्या, जमीन पर कब्जा और फिरौती मुक्त है। अनुपम दुबे के खिलाफ पुलिस अब तक 113,18,13,497 रुपए की संपत्ति को कुर्क कर चुकी है। अभी हाल ही में एसपी विकास कुमार तथा गैंगस्टर के मुकदमे की विवेचना कर रहे इंस्पेक्टर अमोद कुमार सिंह, सीओ सिटी प्रदीप सिंह इसकी करोड़ों रुपए की संपत्ति को आम मुनादी करवाकर कुर्क कर चुके हैं। फरुखाबाद से शशि भूषण की ये खास रिपोर्ट। भाई नीचे रखो भाई, मेरे साथ जो हुआ है वो तो आप लोग देखिए। भाई नीचे रखो। अरे भैया बुकिंग भैया सारे रास्ते अमित भाई हल्का कैमरा हल्का पीछे कर।
देश का पूरा सम्मान। क्या लगता है आपकी सरकार होती तो सजा हो पाती है? सरकार का यहाँ पे कोई दोष नहीं है, सरकार से कोई मतलब सरकार का दबाव है क्या? न्यायिक प्रक्रिया में किसी को थोड़ी ना दबाव कहा जा सकता है। न्यायपालिका पूरा भरोसा है। सर, आज जो फैसला हुआ है डीएसपी बाहुबली मिश्रा के खिलाफ, क्या पूरा मामला था और कितनी सजा हुई? ये अनुपम दुबे है और इसके विरुद्ध 302 का मुकदमा था जो 14/5/96 में ये इसने राम निवास यादव जो गुरसाईगंज के वो थे इंस्पेक्टर थे उनको गोली मार दी थी। कारण ये था कि अनुपम दुबे और उसके पिता महेश दुबे बाइक इससे बुलेट से आ रहे थे। तभी क्या हुआ कि भीड़ में एक बच्चे की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के कारण और उस समय जो इंस्पेक्टर था वो राम निवास यादव था और उसी के अनुपम दुबे के सामने जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तो उसको ये रंजिशन लगने लगा कि इसके रहते हुए पुलिस अधिकारी के रहते हुए मेरे पिता को मार दिया गया। फिर इसने क्या किया कि एक इस्तिकासा एक कोर्ट में एक मुकदमा किया राम निवास यादव और उसके अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध और जिस पर ये इंटेंशन दो रंजिश रखने लगा। फिर ये इंटेंशन ये था कि उसने उनके विरुद्ध मुकदमा किया था और इसके बाद जब एक दिन फर्रुखाबाद कोर्ट में सीजम कोर्ट में ये गवाही देने के लिए आया तो उस समय उसका भाई अनुपम दुबे और नेम कुमार दुबे बिलैया वहाँ आए और देखा। इसके बाद जब वो चले गए राम निवास यादव तो ये भी पीछे चले गए और वहाँ के कोर्ट मोरिम 2 कोर्ट मोरिम थे उन लोगों ने माननीय न्यायालय में बयान दिए और इसके बाद जा कर के दूसरे दिन ये लगा कि पता चला कि उसकी राम निवास यादव की रावपुर स्टेशन के पास हत्या कर दी गई, जिसमें हम लोगों ने अभियोजन पक्ष की तरफ से 18 गवाह पेश किए गए, जिसमें मेन गवाह जो था मुलायम सिंह था जो PW 16 है। उसने चक्षुदर्शी था, उसने कहा मेरे सामने गोली मारी गई और इस प्रकार पूरे प्रकरण में जो है सत्य में जयते सत्य की जय हुई। और एक तरह से एक लोक सेवक की अगर मृत्यु मार दिया जाएगा तो कैसे शांति व्यवस्था हो सकती है, इसमें माननीय न्यायालय द्वारा उसको संज्ञान लिया गया और साक्ष्यों के आधार पर उनको 302 में आजीवन कारावास और 1 लाख रुपया जुर्माना किया गया और जिसमें विवेचक समर बहादुर सिंह और पुलिस टीम के द्वारा और पूर्णतः विवेचना में सहयोग करके ये मुकदमा हुआ और इस प्रकार एक सत्य की जीत हुई। सत्य में जयते।